हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये आज का हमारा मतलब आज का ये वीडियो रहेगा जो पूरी तरह से एक फंक्शन के ऊपर है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ को पता भी होगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत तरह से फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बट सबका मोटिव अलग अलग होता है, बट हम लोग यूज करते हैं अलग अलग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को। सबसे पहले दोस्तों आता है ये बात कि फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, फंक्शन क्या होता है ना कि ये कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सेल्फ कंटेंट, मतलब खुद में अपने ब्लॉक जो होता है उसके अंदर कोड होता है। वो अलग एक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, आप जब रिएक्ट जेएस वगैरह बनाओगे तो हम लोग वहाँ फंक्शन ही लिखते हैं, बट उसको लोग क्या कंपोनेंट कहते हैं, एक मॉड्यूल भी कहते हैं, एक फंक्शन को कह सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन लिखने का वे कितनी तरह से देखो। सबसे पहला जो बहुत पुराना वे है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। फंक्शन एक कीवर्ड आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको देना है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम जैसे कि गेट डेटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग सपोज गेट डेटा। और इस फंक्शन को हम सीधा कॉल करते हैं, गेट डेटा। ये एक फर्स्ट वे है। ठीक है, इसको मैं रन करूं, देखो आ जाएगा गेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा दो लोगों को। हाई लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, देखो ये आ गया। ये सबसे पुराना है दोस्तों, इसलिए इसका जो नाम है ना, जनरली इसका जो कहते हैं, इसे कहते हैं नेम फंक्शन। नेम फंक्शन और ट्रेडिशनल फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। तो इसके इस फंक्शन का एक खासियत है, जो ट्रेडिशनल फंक्शन, इसका एक खासियत ये है कि ये होस्टिंग करता है जावास्क्रिप्ट से। देखो कैसे करेगा। अगर इसे मैं ऊपर लिख दूं, फंक्शन मेरा नीचे है बट सिर्फ कॉल में ऊपर कर रहा हूँ, तो भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये चलेगा। बिकॉज जो जावास्क्रिप्ट का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग में बता देता हूँ, होस्टिंग। ठीक है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है दोस्त। ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन करने से पहले जो भी इसका वेरिएबल फंक्शन क्लास जो भी चीज़ है ना, उसको डिक्लेयर पहले कर लेता है। ये डेट मीन्स वो ऐसे इंटरप्रेट करेगा उसे कि ये डेटा मैं कॉल कर रहा हूँ पहले, बट वो ऐसे कॉल करेगा, उसको ये दिखेगा पहले, तभी ये करेगा। तो केवल इस फंक्शन के साथ ये बिहेवियर है। अदर जो मैं आप आगे पढ़ने वाले हम लोग, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेम फंक्शन। ठीक है, अब इसके साथ क्या हो सकता है, कुछ आप पैरामीटर अगर पास करना चाहते हो तो पैरामीटर पास कर दो। सपोज मैं कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ 10 20, तो अब यहाँ एक्सेप्ट कर लो ए एंड बी। आप इसे रन करो तो भी ये काम करेगा, ए प्लस बी। ठीक है, हाँ अभी चूंकि ये फंक्शन है, ठीक है, तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न कर दो तो अच्छा है। ए प्लस बी इक्वल, सिंपल है। और यहाँ कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये तुम्हारा रन हो गया। क्लियर है। चलो, अब दूसरा क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। इसे कमेंट करता हूँ। देखो दोस्तों, दूसरा जो फंक्शन है ना, उसको जनरली हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, या एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे। उसका कोई नाम नहीं होता है, तो हम लोग उसको बेसिकली स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। वो कैसे करते हैं, देखो इसे एक्सप्रेशन कर लो, एक्सप्रेशन फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, या एनोनिमियस कह लो, एनोनिमियस स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एनोनिमियस फंक्शन कैसे करते हैं, तो देखो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज मेरा जो फंक्शन है उसको मैं नाम देता हूँ FUN फन 1। चलो, ठीक है, अब यहाँ मैं फंक्शन लिखता हूँ। एनोनिमियस फंक्शन इसलिए कहते हैं, तो देखो इस फंक्शन का अपना नाम नहीं है, कोई नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और रिटर्न कर दो ए प्लस बी। यहाँ भी यहाँ दो पैरामीटर ले लो। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, 10 एंड 20 दे दो इसे भी। अब फिर रन करो, देखो 30 में
कुछ एरर दिया। क्या एरर आया? फन इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, फन 1 है ना। आ गया ये 30। चलो इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो हम लोगों ने ऊपर में देखा था ना कि इस फंक्शन को हम लोग ऊपर कॉल कर रहे थे तो भी ये काम कर रहा था, बट यहाँ देखो भी अगर मैं इसे रन करूँ सॉरी, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, देखो क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस फन ऑन बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बगैर वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। बट जो नेम फंक्शन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं था। ओके, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन, ये दो फंक्शन हो गए। ठीक है, इसे भी मैं कमेंट करता हूं। अब जो तीसरा आता है, ऐसे लिख देता हूं तो थोड़ा सा सही रहेगा। तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों, उसे ES6 में यूज किया गया है। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज्यादा यूज है। उसे कहते हैं एरो फंक्शन। बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों इसका। ठीक है, आप जब नोड जेएस करो या रिएक्ट जेएस करो, एंगुलर को कुछ भी करो, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसे कहते हैं एरो फंक्शन। ये खास है, जब बहुत ही खास। कैसे खास है वो देखिए। कॉन्स्ट मैंने यहाँ मैं ले लेता हूँ फन 2। ठीक है, अब देखो, ठीक है, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। सेम चीज देखना, एक्सप्रेशन के जैसा, जैसा मैंने एक्सप्रेशन यहाँ बनाया है ना, ऐसे ही होता है, बट ये एरो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ए और बी ले ले। एरो फंक्शन क्यों? क्योंकि ये एरो का हम यूज कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ कहीं एरो नहीं है, ये इस एरो को यूज करते हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब देखो खासियत अभी। ठीक है, इसे मैं रन करूंगा, फन 2। ठीक है, 10 और 30 दे देता हूँ इस बार। ठीक है, इसे रन करता हूँ, 40। ठीक है, इतना तो चलो सही है। जो ये कर रहा था वैसे ही ये कर रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना है कि यहाँ फंक्शन हम लोगों ने लिखा था, या हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ये तो एक हो गया दोस्तों। अब सबसे बड़ा चीज क्या है ना बेनिफिट दोस्तों, कि अगर मेरे पास सिर्फ एक लाइन का रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मुझे ये सब देने की जरूरत ही नहीं है। इतना देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ लिख दो आप A प्लस बी, दैट्स इट। ना रिटर्न लिखने की जरूरत है, ना कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत है। इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखो ये मुझे दे देगा 40। देख रहे हो कितना शॉर्ट हैंड किया हुआ है, कितना शॉर्ट हैंड है। आपको ना रिटर्न लिखना है, ना कोई कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट कब देना है? जब मेरे पास बहुत सारे मोर देन वन लाइन्स हो। ठीक है, जब आप कोड कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर, तो एक लाइन से जाओ तो कर्ली ब्रैकेट देते हो और रिटर्न स्टेट कीवर्ड लिखते हो। अदरवाइज आप कुछ भी मत लिखो, ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये है मेरा एरो फंक्शन दोस्तों। ठीक है, एरो फंक्शन भी हो गया। इसके बहुत यूज है। ठीक है, आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और एक फंक्शन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नोड जेएस के अंदर इसी फंक्शन के बेस पे वो बना हुआ है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, जो इंटरनल जो बना है ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट या हम जो मॉड्यूल्स बनाते हैं इसी बेस पे चलता है। उसे कहते हैं ईफी। आपने नाम सुना हो शायद, ईफी। ईफी का मतलब होता है इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली मतलब आपको इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा, जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं उसे कॉल कर रहे हैं, नहीं से कॉल बना करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही कॉल हो जाएगा, इमीडिएटली इन्वॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, चलो अब इसे करना क्या है, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ सिंपल, जैसे हम लोग सिंपल बनाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ क्या, कंसोल कुछ करा लो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हेलो, ये हो गया। अब इस फंक्शन को आपको करना कैसे है, यहाँ स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ बंद करना है। ओके, और अगर आपको कुछ पैरामीटर पास कर, अभी तो देख लो। ठीक है, अभी सिंपल देखो, इतना है। ठीक है, ये हो गया ईफी।
अभी से मैं रन करूंगा, देखो अभी से मैं कहीं कॉल नहीं कर रहा, देखो अभी ओके ओके ठीक है, ये मुझे कॉल करना होगा, ठीक है, यहाँ पे साथ में देखो हेलो प्रिंट हो गया। इसे इफ ही कहते हैं दोस्त, इफ कोई फंक्शन नेम वगैरह के साथ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मुझे कोई पैरामीटर पास करना है तो यहाँ से पास कर दो आप 20 30, और इन दोनों का सम करना चाहते हो तो यहाँ दे दो ए सॉरी ए प्लस बी, यहाँ वो एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे पैरामीटर में ए कॉमा बी, ठीक है। सॉरी, इसे रन करो, देखो आ गया 50, तो इसे इफ ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये 4 फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यही 4 मोस्टली यूज होते हैं दोस्तों। ऐसे फंक्शन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, जैसे एक और मैं बताऊं, इसे मैं कमेंट कर देता हूं अभी, इफ ही भी हो गया। और क्या फंक्शन है, एक और फंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये भी है एक फंक्शन, ठीक है। इसे कैसे करते हैं, जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्लास आएगा यहाँ पे, तो क्लास सपोज मैंने पर्सन ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, अगर आपने कोई और लैंग्वेज भी पढ़ा हो तब वो पता हो। दिस डॉट नेम इसको टू मैं नेम कर लेता हूँ, जो नेम है जो है कंस्ट्रक्टर के साथ आएगा मुझे मेरे पास नेम, ठीक है। और सपोज ये मैं फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन गेट नेम, रिटर्न करा देता हूँ क्या, दिस डॉट नेम, ठीक है। FUNCTION क्या है ये, अच्छा नहीं ये नहीं आएगा ना, ठीक है, गेट नेम। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट के साथ मैं पर्सन न्यू पर्सन कॉल करूँगा, इसे नाम दे दूंगा मैं जॉन, और कंसोल करा लूँगा इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जो कॉल हो गया, गेट डॉट गेट नेम, बस। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन, ठीक है। अब ये भी एक फंक्शन है, तो इस तरह से भी फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। इसे रन करूं, देखो जॉन आ गया। आई थिंक दोस्तों इतना काफी है फंक्शन के बारे में। ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी फंक्शन होते हैं, बट ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बट आपको मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, वो सब फंक्शन और क्या क्या होते हैं। अभी हमने 4-5 देखा। देखो एक और फंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग मैप फंक्शन को कहते हैं, या फिल्टर फंक्शन को कहते हैं, रिड्यूस को कहते हैं, ये सब क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया, एक और फंक्शन होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखना, जनरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जनरेटर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दोस्तों। जनरेटर फंक्शन मैंने एक वीडियो बनाया है, जरूर इसे देखना आप, ठीक है। एक और होता है डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर इज जस्ट लाइक ए हाई ऑर्डर फंक्शन, बट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, डेकोरेटर फंक्शन भी होते हैं। तो इतने सारे फंक्शन है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। एक कॉलबैक फंक्शन भी होता है, मैंने वीडियो बनाया है कॉल बैक के ऊपर भी, आप कॉल बैक का भी देख सकते हो, कॉल बैक फंक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन है दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आज ये मैंने वीडियो बनाया। दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये वीडियो शेयर करने ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के जो बेल आइकन है ना दोस्तों, उसे भी दबा लेना, क्योंकि जब मैं नए वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज तक के लिए ठीक है दोस्तों, इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।